अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। फूड स्टडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी पॉपी सीड पाउंड केक मफ़िन्स के साथ मैं अपने सामने हाजिर हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये मफ़िन्स होते हैं, लाइट से खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। आप इनको नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा चाय के साथ तो ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इससे पहले कि ये इंतहाई मज़ेदार मफ़िन्स किस तरह से तैयार होते हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये पाउंड केक मफ़िन्स किस तरह से तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉपी सीड पाउंड केक मफ़िन्स बनाने के लिए यहाँ मेरे पास मैदा है, जो मैंने 1 कप ये मैदा लिया है और इस मैदे को छान लिया है। इसमें हम ऐसा करेंगे कि इस तरफ मेरे पास यहाँ पे मीठा सोडा है, यानी बेकिंग सोडा, जो मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, और 1/4 टीस्पून ही इसमें नमक है। ये हम इसमें डाल देंगे और इसको भी छान के इसमें शामिल कर लेते हैं। जबकि इस तरफ मेरे पास पॉपी सीड है खशखाश, इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए पानी में डिप कर दिया था। ये मेरे पास 1 टीस्पून है। इसको हम ऐसा करेंगे कि इस मैदे के अंदर शामिल करके और अच्छी तरह से इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। चूँकि ये गीली है खशखाश इसके अंदर पॉपी सीड, इस वजह से हाथों से इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि इक्वली इसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब मैंने इसको चूँकि अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है, इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब यहाँ मेरे पास मक्खन है, ये मक्खन मैंने 75 ग्राम मक्खन लिया है। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि इस मक्खन को बीट कर लेते हैं। बटर को कुछ देर तक बीट करने के बाद अब यहाँ मेरे पास शुगर है, चीनी, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। कैस्टर शुगर है ये। इसको हम ऐसा करेंगे कि थोड़ी थोड़ी इसके अंदर डालेंगे और साथ साथ इसको ग्राइंड करते चले जाते हैं। चीनी जो है ये मैंने 1/4 कप ली थी। मक्खन और चीनी को बहुत अच्छी तरह से बीट कर देने के बाद अब यहाँ मेरे पास अंडे हैं। ये मैं इसमें हम सिर्फ 1 अंडे का इस्तेमाल करेंगे। 1 अंडा इसमें डालेंगे और इसको बीट करेंगे। अंडे के साथ इसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेने के बाद अब यहाँ मेरे पास दही है। ये दही इसमें 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे। 3 टेबल स्पून का मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। दही के साथ इसको मजीद बीट कर लेते हैं। दही के साथ बहुत अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास वनीला एसेंस है। चंद कतरे हम इसमें वनीला एसेंस के डालेंगे और इसको बिल्कुल थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। बीटिंग का जो हमारा काम है ये अब खत्म हो चुका है। बीटर को अब मैं एक साइड पे कर देती हूँ। अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे किए थे, हम इसको ऐसा करेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और साथ साथ इसको फोल्ड करते चले जाते हैं। क्लॉकवाइज इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसमें फोल्ड कर लेने के बाद अब हम ऐसा करेंगे कि चूंकि ये मफिन्स है, इसलिए यहाँ मफिन्स ट्रे के अंदर मैंने लाइनर्स को पहले से सेट कर दिया है। थोड़ा थोड़ा बैटर हम इसमें स्पून से इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा इसको ऊपर से खाली रखेंगे ताकि इसको स्पेस मिले। इन सब में मैं इसकी इस तरह से फिलिंग कर देती हूँ। मफिन्स के जो लाइनर है इसमें मैंने बैटर डाल दिया है। अब हम इसको बेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले से गर्म हो रही है दरमियानी आंच पर। इसमें मैंने स्टैंड रख दिया है। अब हम ऐसा करेंगे कि जो हमारी मफिन्स की जो ट्रे है इसको इसमें रख देंगे। मफिन्स को ट्रे को मैंने देगची के अंदर रख दिया है। इसको दरमियानी आंच पर बेक कर लेते हैं। मफिन्स को चेक कर लेते हैं। मफिन्स को बेक होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये राइस हुए हैं। बिल्कुल सेंटर से इनको चेक कर लेते हैं। आप देखें कि 2 मफिन्स को मैंने चेक किया है और ये बिल्कुल, इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ से। और ये आप देखें कि बिल्कुल जो टूथपिक है ये हमारी बिल्कुल ड्राई निकली है, इसलिए ये हो चुके हैं तैयार। अब हम इनको बाहर निकालते हैं।
पॉपी सीड पाउंड केक मफिन्स बिल्कुल तैयार हैं। इनको मैंने जो इसकी मफिन्स ट्रे है उसमें से मैंने इनको निकाल लिया है और ये ठंडे भी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार होते हैं, खाने में ये बहुत लजीज लगते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह से आपको मिलता रहे।